कुछ यादें अनमोल होती हैं, उनकी सिखाई हर बात साथ है, उनकी सुनाई हर कहानी याद है। रिश्ता था उनसे ऐसा 13 साल से देखा भी नहीं जिन्हें, उन्हें हर दिन महसूस किया है, उन्हें हर पल महसूस किया है। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत ही प्रभावित होते हैं, जो हमें प्यार करते हैं और जिनसे हम प्यार करते हैं। जिनके सामने हम आते हैं उनका चेहरा खिल उठता है। हमारे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। आज हमारे दादाजी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं हमारे साथ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम हमारे हम सबके आदर्श आइडियल हमारे पूजनीय दादाजी श्री नक्छेदी राम को डेडिकेटेड है। एक सीधे साधे किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए भी उन्होंने समाज में एक प्रतिष्ठित सफल व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई। नक्छेदी राम से एनसी राम बड़े बाबू तक का सफ़र अपने आप में ही संघर्षमयी, अनूठा और सबके लिए प्रेरणादायी है। दिन सोमवार 10 जुलाई सन 1944, जब श्री नेवराम के घर खुशियों ने दस्तक दी और एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा नक्छेदी राम। आइए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। हमारे समाज भले पिछड़ा हुआ था, पर हमारे बाबा की सोच आज के जमाने की थी। बाबा ने ना कभी बेटा बेटी में भेद किया, ना ही पिछड़ी सोच को बढ़ावा दिया। ए पूर्णवासी, अपन लड़का के काहे इतना पढ़ाओ तरह, कुछ होके वाला नहीं खे। हम भले हो किसान बनी, लेकिन हमार लड़का अधिकारी बनी और अपने समाज में आगे बढ़ी। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये ज़मीन पर। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को तोड़ के रख देती हैं। इतने संघर्ष के बाद भी बाबा की पूरी शिक्षा की जमा पूंजी चोरी हो गई, उनका सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से हजार मुश्किलें और आईं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। उस समय पूरे स्टेट की एक सिंगल पोस्ट सिलेक्शन कृषि विभाग की जो हमारे बाबा को मिली थी ना मिल सकी, सर्टिफिकेट चोरी होने की वजह से। हमारा समाज जहां एक ओर राम नाम की पूजा करते गुणगान करते नहीं थकता, उसको अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे राम लग जाए तो लोग उसे घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं। यही कारण था कि जिस पोस्ट पे बाबा का अधिकार था वो उन्हें ना मिल सका। ऐसा नहीं था कि सर्टिफिकेट फिर से नहीं बन सकता था, पर उनके नाम के आगे लगे इसी राम शब्द की वजह से वो सर्टिफिकेट नहीं बना और बाबा को वो पोस्ट नहीं मिली। समय बाद जैसे कि कहा जाता है,
रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। ऐसा ही एक सुहानी सुबह ने उनके जीवन में फिर से दस्तक दी, खुशियों की दस्तक, और बाबा बने दूरसंचार विभाग के मुख्य पर्यवेक्षक बड़े बाबू। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक घरों में खुशियां पहुंचाई। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों। जीवन के बहुत सारे पड़ाव में एक पड़ाव है हमसफर का, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें रास नहीं आती। दुर्भाग्यवश के कारण उनकी पहली शादी असफल हुई। दिन ढलता है, रात आती है। जिस तरह बिना एक पहिए के गाड़ी नहीं चल सकती, हमारी लाइफ ठीक उसी प्रकार है। फिर एक बार उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी। हमारी दादी उषा देवी के रूप में, जिन्होंने हर अच्छे बुरे हालात में हमारे बाबा का साथ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। ये बढ़ते हैं उस पड़ाव की ओर। लाइफ के 2 स्टेज क्रॉस करने के बाद इंसान अपना बचपना अपने बच्चों में ढूंढता है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहीते हैं, है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते
सहलाते, बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे ही होते। ला 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 ला। ने हमेशा हम बच्चों को आगे बढ़ने और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अपने 64 साल के जीवन काल में उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करना और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। दुनिया की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, सूरज सुबह उठकर शाम को ढल जाता है, वैसे ही एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे घर का सूरज ढल गया। भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम सबके दिलों में आज भी वो बसते हैं। हर मुश्किल घड़ी में जाने अनजाने हमें हौसला देते हैं। नेक दिल, नेक उनका हर इरादा था, सोच ऊंची, जीवन उनका सादा था, कायदे का पक्का, वायदे का सच्चा, ऐसा महान महापुरुष मेरा दादा था। उंगली पकड़ के सिखाया था कैसे जिए जिंदगी, बिगड़े राहों में हालातों से डर के न रुकना कभी। बुलाया खुदा ने तुम्हें और मुझको रुलाया तभी। सिमट गया वो आंगन जब से शाम को घर नहीं आते हो। सिमट गया वो आंगन जब से शाम को घर नहीं आते हो। थम गई मेरी खुशियाँ, पापा याद बहुत तुम आते हो। पापा याद बहुत तुम आते हो। पापा याद बहुत तुम आते हो। डरता भी था आपसे पर करता बहुत प्यार था। जहाँ से भी लड़ता अगर आपका साथ हर बार था। फर्ज निभाया था जो आपने, जीने का वो सार था। पापा मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। रब मेरे तुम थे मेरे रूह में जो बस जाते हो। हर पल मेरे दिल में पापा याद बहुत तुम आते हो। पापा याद बहुत तुम आते हो।